आज मैं गई हुई हूँ एक बहुत ही सुंदर जगह पे, जिसको देख के आपका भी मन बहुत खुश हो जाएगा और जिसको देखने के लिए सभी हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं कि हम कब जाएंगे। तो चलिए आइए हम वीडियो शुरू करते हैं, बने रहिए मेरे साथ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा सुधीर 07 पे। तो आज मैं जा रही हूँ फिर से घूमने के लिए। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, ये हैं मेरे बच्चे जो हम लोग नीचे उतर रहे हैं और मैं इनसे पूछे जा रही हूँ कि बेटा बताओ आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये दोनों मुझे आंसर दे रहे हैं कि हम लोग वहाँ घूमने जा रहे हैं। तो हम लोग गए थे बनारस के 80 घाट पे, 80 घाट देखने के लिए। और ये जस्ट वीडियो है होली के एक दिन पहले का। तो हम लोग जा रहे थे घाट घूमने के लिए, देखने के लिए कि भाई यहाँ पे क्या होता है, होली पे कैसे होता है। क्योंकि हम लोग तो राजस्थान जयपुर से हैं, तो हमने सोचा कि भाई चलो इस बार हम लोग बनारस का होली देखते हैं कि यहाँ के लोग किस तरीके से होली को सेलिब्रेट करते हैं। तो वही अब हम लोग घर से निकल चुके हैं और मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही थी कि भैया आप ना बिना बालों के भी सुंदर लगते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग फिर से बाइक से ही जाएंगे क्योंकि रास्ते में बहुत ट्रैफिक होता है। तो कार से हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग बाइक से ही जा रहे हैं। और मेरे बच्चे वगैरह बैठ चुके हैं। तो वही मैं छोटे वाले को बोल रही थी कि भाई देखो बड़ा वाला तुम्हारी जगह बैठ गया है, अब तुम कहाँ बैठोगे। और बनारस में और भी बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं देखने के लायक। तो मैंने तो पिछली बार तो मैं गई थी काशी और बाबा विश्वनाथ के, फिर मैं गई थी वहाँ पे जो है ना ये काल भैरव जी कोतवाल, काशी कोतवाल। तो आज मैं जा रही हूँ घाट के लिए। और वैसे हम लोग मणिकर्णिका घाट जाने का भी हम लोगों का प्लानिंग था। तो हम सोचे कि नहीं, हम एक एक बार हम सारी जगह घूमेंगे। तो हम लोग निकल चुके हैं। तो आप व्यू देखिए, ये पूरा का पूरा जो भी व्यू है ये सब बनारस है। और ये एक नदी है वरुणा नदी, उसी के ऊपर ये ब्रिज था जहाँ से मैं अभी गुजरी थी। और रास्ते में ये सारे के सारे होली का हो रखा है, मतलब बहुत सारी दुकानें थी। ये देखो ये है वो होता है ना होलिका दहन वाला, ऐसा मूर्ति स्थापित किया जाता है यहाँ वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो हम लोग बैठे हुए हैं और गर्मी भी बहुत थी, पर इतनी गर्मी नहीं थी क्योंकि हम लोग ना घर से 4:30-5 बजे के आसपास हम लोग निकले थे। और पर बहुत ज़्यादा भीड़ था क्योंकि होली था, नेक्स्ट डे ही, अगले दिन ही होली थी। और ये होली के जस्ट एक दिन पहले का था। तो ये देखिए यहाँ पर भी फिर से वो होलिका दहन वाली मतलब सुंदर सी मूर्ति स्थापित की हुई है। और ये है गदोलिया मार्केट। तो देखिए कितनी भयंकर भीड़ है, आपको वीडियो देख के ही अंदाज़ा लग गया होगा कि हम लोग कार से क्यों नहीं गए। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको भी जाना है और अगर आप यहीं से हैं तो या तो आप ई-रिक्शा ले लीजिए, और अगर आप कार भी लेते हैं तो सच में आपको बहुत जाने में तकलीफ़ होगी, आप मतलब नहीं पहुंच पाओगे। हम लोग तो पतली पतली गलियों में से निकले थे क्योंकि मेरे हस्बैंड यहीं रहते हैं और वो यहाँ की गलियों को अच्छे से जानते भी थे। और देखिए मेरा बेटा सो गया है क्योंकि ये पहले तो सोया नहीं था, बदमाशी कर रहा था, तो अब इसको नींद आ चुकी है। और मैं घाट पे जाने के लिए इतनी एक्साइटेड हूँ और मेरे बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि मैं पूरे के मतलब मुझे लगता है कि शायद मैं 7-8 साल बाद वापस मैं घाट देखने के लिए जा रही हूँ। तो फाइनली हम लोग अब पहुँच चुके हैं। मेरे हस्बैंड जा रहे हैं बाइक खड़ी करने के लिए पार्किंग में, और ये मैं मेरे बेटे को उठा रही हूँ कि बाबू उठ जाओ, हमारा घाट आ चुका है। क्योंकि ये भी बहुत दिनों से मतलब बोले जा रहा था कंटिन्यू अपने पापा को कि पापा घाट चलो घाट चलो। तो फाइनली हम लोग घाट में पहुँच चुके हैं। तो ये इस तरफ जैसे ही आप वहाँ से निकलोगे ना तो ये लेफ़्ट हैंड की तरफ है, ये एक सुंदर सा द्वार की तरह बनाया हुआ है। और नीचे में पहले एक सबसे बड़ा बहुत बड़ा एक चौक जैसा है, ये देखिए यहाँ पे ये चौक है। और यहाँ पर खूब सारी मतलब जैसे अगर किसी को इयरिंग ख़रीदना हो, खिलौने ख़रीदने हो, कपड़े, इन सब की खूब सारी दुकानें हैं यहाँ पे। और हम लोग अब नीचे की तरफ जा रहे हैं। और मेन हम लोग सोच रहे हैं कि देखते हैं कि अगर लेट नहीं होगा तो हम लोग गंगा आरती को भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि डेली आना नहीं होता है ना। तो प्लानिंग तो यही है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। और मैं पता है मैं सोच रही थी ना कि इतने सारे वीडियो बनाऊंगी, बट यहाँ पर इतनी भीड़ थी ना तो मैंने ऐसे सामने से ही वीडियो बनाया था। वो देखिए है ना, सुंदर लग रहा है ना। वहाँ पे वो देखिए लोग जो है ना वो गेर खेलते हैं, हम लोग राजस्थान में तो गेर बोलते हैं, जो कि होली पे खेले जाने वाला या फिर किया जाने वाला एक नृत्य है, डांस है। तो हमारे राजस्थान में तो हम इसको गेर बोलते हैं, जो कि डंडे से किया जाता है।
और बीच में ढोल भी बजता रहता है साथ साथ में। तो ये देखिए ये लोग गेर नृत्य कर रहे हैं और बगल में हमारी गंगा रिवर बह रही है और बहुत सुंदर भी बोलूँगी मैं। साथ में ये भी बोलूँगी यहाँ पे बहुत सारी नाव थी जिसमें से बहुत सारे लोग शायद मणिकर्णिका की घाट की तरफ जा रहे थे आरती देखने के लिए, बट हम लोग यहीं थे। मैंने बोला ना कि मैं एक बार में एक ही चीज़ करूँगी, तो मैंने हम लोग बोट में नहीं बैठे थे क्योंकि हम लोगों को सिर्फ यहीं पे शांति से आराम से बैठ के हमको गंगा आरती देखनी थी। तो हम लोग यहीं थे। अब हम शाम होने का वेट कर रहे थे, तो देखिए धीमे धीमे शाम हो गई है और मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि उस तरफ रेलवे ट्रैक है, एक छोटा सा शायद कस्बा जैसा कुछ होगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे सीढ़ियों पे बैठने के लिए, क्योंकि वहीं से तो हम लोग गंगा आरती को देखेंगे ना। तो पहले हम लोग सोचे कि चलो गंगा के किनारे आए हैं तो थोड़ा सा अपने नहा तो नहीं सकते बट अपने शरीर पे हम पानी तो उछाल सकते हैं ना, क्योंकि पवित्र जल माना जाता है हमारे भारत में। तो ये देखिए ये बोट है कुछ यहाँ पर, पता इंजन वाली बोट भी थी और मतलब बड़ी वाली शिप भी थी यहाँ पे। तो इसकी अगर आपको बैठना है तो आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो और यहाँ जाकर भी आप बैठ सकते हो, क्योंकि ये लोग चिल्लाते रहते हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो बैठो। तो मेरा ये बेटा डर रहा था क्योंकि इसको डर लग रहा था ना कि हम लोग इसको पानी में फेंक देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने इनको बोला कि भाई आप जाके कर लो ये सब, क्योंकि भाई मुझे तो डर लगता है ना। बच्चे हैं, दोनों छोटे हैं, मान लो मेरे हाथ से थोड़ा हो जाए। तो मैंने बोला कि आप जाइए, मैं वीडियो बनाती हूँ। ये तो ये देखिए छोटा वाला डर गया और मेरे हस्बैंड उसके ऊपर छींटे लगा रहे हैं और उसी के साथ वो मेरे ऊपर भी छींटे लगाने लग गए। तो मैंने बोला अरे भाई रुक जाइए, मैं खुद से चली जाऊँगी। तो फिर मैं भी गई थी। तो मैंने बोला कि पहले आप आराम से बच्चों को और अपने ऊपर कर लीजिए और प्रणाम भी कर लीजिए। मैं तो इनसे यही बोलूँगी गंगा मैया से कि मुझे जल्दी से जल्दी वापस राजस्थान जयपुर आप भेज दीजिए, क्योंकि मुझे जो जहाँ का होता है उसको वहीं अच्छा लगता है। यहाँ भी बहुत सुकून था बट फिर भी वहाँ मेरा घर है और अच्छा लगता है जहाँ हम लोग शुरू से रहते हैं बचपन से ही। तो ये छोटे बड़े वाले को देखो, इसका पूरे शर्ट के बटन खुल गए हैं क्योंकि इसको भी बहुत मज़ा आ रहा था। तो फाइनली फिर मैं भी आ गई एंजॉय करने के लिए। तो मैंने भी खूब मज़े किए, मतलब छींटे वीटे मारे और मैंने 1-2 वीडियो भी बनाए थे, इसमें आएगा शायद। और अच्छा लगता है घूमना। मेरी इच्छा हो रही थी बोट में बैठने की, बट मैंने सोचा कि नहीं चलो हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तब हम लोग बैठेंगे। तो ये बहुत ढलान था, स्लॉप की तरह था, गिरने विरने का भी बहुत डर था और काफ़ी लोग इसमें बैठ गए थे और ये लोग चिल्ला रहे थे कि चलो आ जाओ गंगा आरती के लिए, आ जाओ गंगा आरती का टाइम होने वाला है, वहाँ चलते हैं मणिकर्णिका घाट या और भी तो बहुत सारे घाट होते हैं ना वहीं के लिए। तो ये देखिए बोट जा रही है, कोई 2 मंजिला बोट भी थी, सिंगल बोट भी थी। तो हम लोग तो कुछ नहीं। और वो सामने देखिए अब लाइट्स लग गई है, मतलब लगी हुई थी, मतलब अब उन्होंने शायद ऑन कर दिया तो अब हमको दिखने लग गया। उसके साथ ही मैं थोड़े मेरे बेटे के साथ मस्ती वाले कर रही हूँ और मैं एक ऐसे चढ़ते हुए आ रही हूँ। बट मैं कितनी मोटी लग रही हूँ ना, मोटी तो मैं हूँ, लग क्या रही हूँ ऐसे ही मजाक कर रही हूँ। तो अब मैंने बोला बच्चों को कि भाई चलो तुम जहाँ पे आरती होती है वहाँ से ऐसे ऐसे घूमो, तुम्हारा मैं एक वीडियो बनाती हूँ सुंदर सा। तो वही मैंने इनके वीडियो बनाए, बट ये लोग कहाँ सीधा चलते हैं, कोई इधर कोई उधर। उसके बाद मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। यहीं पर है, ये वाला है एक स्टैंड जैसा कुछ बना हुआ है लकड़ी का, ऊपर ना लाइट की छतरी जैसी बनी हुई है। यहीं पे ये लोग खड़े होंगे, गंगा की आरती करते हैं। माइक स्पीकर भी लगे हुए हैं जिसमें गंगा की आरती का आपको सुनाई देगा। मतलब बहुत अच्छे से आरती हुआ था। उस समय मैं लाइव आई थी, तो अगर आपको देखना है तो अगर ऐसा कुछ फंक्शन होता होगा इंस्टा में तो आप लाइव जाके देख लीजिए। ये देखिए ये एक बड़ा सा शिप और है, ये भी वहीं जा रहा है गंगा आरती के लिए। तो मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ पूरा राउंड करके। मैं तो पूरे वीडियो में यही किए जा रही हूँ, गोल गोल घुमाए जा रही हूँ। तो देख लीजिए। फिर भी अंधेरे में भी तो थोड़ा अच्छा लगता है ना, दिन का व्यू तो अलग होता है, नाइट का व्यू अलग होता है क्योंकि चारों तरफ लाइट्स लग जाती है। ये देखिए कितना बड़ा शिप है ना। मेरा बेटा इसको देख के ना फिर से रोने लग गया कि मैं इसमें बैठूंगा। तो मैंने बोला बेटा तसल्ली रखो, नेक्स्ट टाइम हम जब आएंगे तो हम इसमें ज़रूर बैठेंगे। तो मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि जो भी अगर कोई बाहर का है ना, तो प्लीज़ अगर आप बनारस आते हैं ना तो कम से कम 2 दिन 3 दिन का ट्रिप ज़रूर करिए। इतना मज़ा आता है ना घाट देखने में, जितना मतलब मुझे लगता है कि सुकून शायद और कहीं नहीं मिलेगा। तो फाइनली नाइट हो चुकी है और हम सब लोग यहाँ पे जाके बैठ चुके हैं और देखिए सब लोग ये हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे शायद वो एक तो गंगा आरती हुई थी, उसके साथ ही वो शिव तांडव स्तोत्रम होता है ना,
तो वो भी यहाँ पे हुआ था। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा मेरी वीडियो को, और बने रहिए मेरे साथ हमेशा। थैंक यू।